तो यशवा मशीयाक में मेरा आप सबको शबह शलोम, यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशीयाक के नाम से बचाई जाएं, और मेरा द्रोही उन सब का उद्धार करे, वो सब बचाए जाएं यशवा मशीयाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, सच में हम यहोवा बाबा के बड़े फजल के द्वारा प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और आज हम प्रकाशित वाक्य के 15वें पार्ट के अंदर है, 15वें भाग में है। और सच में मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आज हम सबों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेगा, और मैं चाहता हूं कि ये वचन हर कोई बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि सच में ये वचन जीवन को बदलने वाला वचन है, जीवन के अंदर एक बड़ी रिवाइवल को, बड़ी बेदारी को लाने वाला वचन है, क्योंकि सच में यहोवा का वचन जीवत है, और जब हम उस जीवत वचन को अपने हृदय में लेते हैं, वो जीवत वचन हमारे जीवन को तब्दील कर देता है, बदल देता है। प्रिय अजीजों, तो मेरा अदनोई आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आज हम प्रकाशित वाक्य के 15वें भाग के अंदर इस बात को सीखेंगे कि सच्ची आराधना का रहस्य, सच्ची इबादत, सच्ची आराधना का क्या रहस्य है, ऐसी कौन सी आराधना है जिससे यहोवा को महिमा मिलती है, ऐसी कौन सी आराधना है जिससे यहोवा खुश होता है, जिससे मेरे यीशु मसीह को महिमा मिलती है। क्या आज जो हम आराधना कर रहे हैं, आज जो हम चर्चों के अंदर गीत भजन गा रहे हैं, आज हम अपने घर के अंदर जो आराधना कर रहे हैं, क्या उस आराधना से यीशु मसीह खुश है? आज जो हम गीत भजन गा रहे हैं बहुत ज्यादा ऊंचे साउंड के साथ, माइक की आवाज के साथ, सुर और साज के साथ, क्या उस आराधना से यीशु मसीह खुश है? क्या हम ऐसे ही लगे हुए हैं? आज हम इस वचन के द्वारा उन सारी बातों को सीखेंगे प्रिय अजीजों, कि सच्ची आराधना क्या है और यीशु मसीह किस प्रकार की आराधना हमारे जीवन से चाहता है। और अगर हम वैसी आराधना आज नहीं करते तो आज से उस आराधना को अपने जीवन में फॉलो करें। और मैं विश्वास करता हूं कि यदि आपने इस वचन को सही तरीके से अपने जीवन में ले लिया, तो फिर जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे तो आप अपनी आंखें गारंटेड यीशु मसीह के चरणों में ही, यीशु मसीह की बाहों में खोलेंगे, और सच में फिर आपको डर नहीं होगा, आपको भय नहीं होगा किसी भी बात का, किसी भी चीज का, क्योंकि सच में ये वचन आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ी तसल्ली आपको देगा प्रिय अजीजों। तो आज हम अपने वचन की शुरुआत करते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 17 वचन से। पिछली बार हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16 वचन को सीखा था, और इस बार हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 17 वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और हमने सीखा था कि कैसे यीशु मसीह की महिमा, उसके जलाल को यूहन्ना ने देखा, और उन सारी बातों का वर्णन हमने विस्तार से सीखा था। और जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को उसके जलाल में, उसकी महिमा में उसको देखा, उस जलाल में, उस महिमा में जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, तो फिर उसकी हालत क्या हुई? क्या वो खड़े होकर या कुर्सी के ऊपर बैठकर उस सारी बातों को देखता रहा? नहीं प्रिय अजीजों, जब हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 वचन को पढ़ते, लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, उसके पांवों के ऊपर मुर्दा सा, यानी कि उसके अंदर कोई बल नहीं रहा, कोई ताकत नहीं रही कि वो कुछ बोल सके, कुछ कह सके, कोई गीत गा सके, कोई भजन गा सके, कोई ताली बजा सके। ऐसी कोई भी उसके अंदर ताकत नहीं रह गई प्रिय अजीजों। लेकिन वचन क्या बयान करता है कि वो उसके पांवों पे मुर्दा सा गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा। और फिर लिखा है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम हूं और अंतिम हूं और जीवत भी हूं। प्रिय अजीजों, जब यूहन्ना ने मसीह को उसकी महिमा में देखा, उसके पांवों में मुर्दा सा गिर पड़ा। आज भी लोग गिरते हैं, लेकिन मुर्दा सा नहीं गिरते, मुंह के बल नहीं गिरते, पीछे की ओर गिरते हैं। पास्टर फूंक मारता है, वो गिरते हैं। पास्टर हाथ उठाता है, टच, लोग गिरते हैं। और बहुत सारी सभाओं में मैंने देखा, कोट से फेंकते हैं तो लोग गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? बाइबल तो हमें गिरने के बारे में नहीं बताती।
बाइबल यदि गिरने के बारे में बताती है तो एक जो सच्चा आराधक है, एक जो सच्चा मसीह का सेवक है, वो मुंह के बल गिरकर यहोवा को दंडवत करता है। फिर जो पीछे की तरफ गिरते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है जब जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती थी, वो जब गिरता था वो पीछे की बल होकर गिरता था और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाया करती थी। लेकिन जो यहोवा का सच्चा दास होता था, उसका आराधक होता था, वो मुंह के बल गिरता था, जैसे यूहन्ना गिरा। और यूहन्ना ने मुंह के बल गिरकर यीशु मसीह की सच्ची आराधना की। प्रिय अजीजों, सच्ची आराधना। वहां कोई ढोलकी नहीं था, वहां कोई कॉन्गो नहीं था, वहां कोई कैशियो नहीं था, कोई ड्रम सेट नहीं था, कोई माइक नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना उसके कोई शब्द निकले, ना उसने कोई ताली बजाई, लेकिन वो यीशु मसीह के पैरों पे मुर्दा सा गिर पड़ा और मुर्दा सा गिरकर उसने यीशु मसीह को दंडवत किया, उसकी वर्शिप की, उसकी आराधना की। ये होती है आराधना। प्रिय यीशु, आज लोग अपने आप को आराधक तो कहते हैं, वर्शिपर कहते हैं, लेकिन उनको आराधना का मतलब नहीं पता कि आराधना क्या होती है। आराधना जो यूहन्ना कर रहा था उसको आराधना बोलते हैं। जो 24 प्राचीन और 4 प्राणियों ने किया, गिरकर दंडवत किया, उसको आराधना बोलते हैं। प्रिय यीशु, क्या चर्चों में आज हम ऐसी आराधना कर रहे हैं? क्या हम ऐसी आराधना करें? जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर आप देखते हैं, तो ये एक्सपीरियंस केवल यूहन्ना को ही नहीं हुआ, लेकिन दानियल को भी ये एक्सपीरियंस हुआ। दानियल के साथ भी यही हुआ। लिखा है, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझसे बोल रहा था, मैं उसके शब्दों को सुन रहा था, तो मुंह के बल गिर गया। जब दानियल को दर्शन मिला, जब दानियल के ऊपर यीशु मसीह ने अपने आप को दर्शन में प्रकट किया, तो दानियल की हालत बिल्कुल यूहन्ना की तरह हो गई। वो भी उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा और बोलने के लिए होठ नहीं खुल पा रहे थे, ताली बजाने के लिए हाथ नहीं हिल पा रहे थे, लेकिन उसकी हालत मुर्दा सी थी। कोई बल उसके अंदर नहीं था, कोई सामर्थ उसके अंदर नहीं था। उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन पाया, और ये बात झूठी नहीं है, पर ये बात सच्ची बात है कि उन्होंने दर्शन पाया। प्रिय अजीजों, आज ये वचन सच में बड़ी जागृति को, बड़ी रिवाइवल को लेकर आने वाला। ये वचन आप सच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि ये वचन सच में एक बड़ा रिवाइवल लेकर आएगा, जीवन को तब्दील करेगा। दानियल ने मुंह के बल गिरकर यीशु मसीह को दंडवत किया। उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं थी, कोई ताकत नहीं बची। प्रिय यीशु, और जब आप दानियल 10 अध्याय 16 वचन को पढ़ते हैं, तो लिखा है, तब मनुष्य के समान किसी ने मेरे होठ को छुआ और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे अदोनी, दर्शन की बात के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा, मुझ में कोई ताकत नहीं रही, कोई बल नहीं रहा कि मैं बात कर सकूं, मैं ताली बजा सकूं, मैं गीत भजन गा सकूं, पर उसके अंदर बल नहीं रहा। याद रखे प्रिय यीशु, हम अपने बल से, अपनी ताकत से, अपने शब्दों से, अपने हाथों से यहोवा की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि यहोवा की आराधना हम अपनी ताकत से कर ही नहीं सकते। प्रिय यीशु, यहोवा की आराधना करने के लिए हमें निर्बल बनना पड़ेगा, हमें उसके चरणों में गिरना पड़ेगा, हमें झुककर दंडवत करना पड़ेगा, हमें मुर्दा जैसा बनना पड़ेगा जब हम उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि यहोवा की आराधना हम अपनी ताकत से, अपने बल से नहीं कर सकते, पर उसकी आत्मा के द्वारा, क्योंकि पिता को ऐसे आराधक चाहिए जो आत्मा और सच्चाई से यहोवा की आराधना करते हैं। तो दानियल भी मुंह के बल गिरा। क्या देखा था दानियल ने जो वो मुंह के बल गिरा? जब दानियल 10 अध्याय 5 और 6 वचन को पढ़ते लिखा है, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है, और उसका शरीर फिरोजा के समान,
उसका मुख बिजली के समान था, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी थी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से थे, और उसके वचन का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। मैंने आपको बताया यीशु मसीह को जब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देखा, उसका शब्द पानियों के जैसा था, और वो पानी पवित्र लोगों की ओर इशारा करता है। और यहां पर उसको बता दिया कि भीड़ के शब्द जैसा था, क्योंकि यीशु मसीह के लोग उसके साथ थे। तो जब इस दर्शन को दानियल ने देखा, वो खड़ा नहीं रह पाया, वो मुर्दा सा गिर पड़ा। तब इस दर्शन को यहेजकेल ने देखा, वो खड़ा नहीं रह पाया था, वो खड़ा नहीं रह पाया प्रिय चीजों। फिर आज लोग कौन सा दर्शन देख रहे हैं? इस दर्शन ने उनके जीवन के अंदर के सारे बल को खत्म कर दिया था। वो थोड़े समय के लिए ऐसा हो गए जैसे मुर्दा हो जाता है। और यीशु मसीह ने जब यूहन्ना के ऊपर अपना हाथ रखा, यीशु मसीह ने जब दानियल के ऊपर अपना हाथ रखा, तब उन्हें वो सामर्थ्य मिली जिससे वो बोल सके, जिससे वो आराधना कर सके। प्रिय चीजों, आराधना, सच्ची आराधना मुंह के बल गिरकर होती है, ताली बजाकर या गीत गाकर नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा आप ताली ना बजाएं, आप गीत भजन ना गाएं, आप गाएं, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि सच्ची आराधना क्या होती है। और सच्ची आराधना जीवन को तब्दील कर देती है, जीवन को बदल कर रख देती है। जब स्तिफनुस ने देखा यीशु मसीह को दर्शन में, उसके जलाल को देखा, कुछ कह ही नहीं पाया, वो कुछ नहीं कह पाया। वो महिमा से भरा हुआ था, उसी की ओर देख रहा था। उसके अंदर बल नहीं था कि वो भागकर अपना बचाव कर सके, उसके अंदर सामर्थ नहीं बची कि वो अपने आप को बचा सके, अपने बचाव में कुछ बोल सके। उसके अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं बची जब उसने मसीह को देखा। और आज लोग गवाही देते हैं, कल सपने में यीशु मसीह मेरे दर्शन में आया था, यीशु मसीह मेरे सपने में आया था, मैंने यीशु मसीह को वो बड़ी आग में श्वेत वस्त्र में देखा। पर बाइबल ऐसे किसी दर्शन के बारे में नहीं बताती। बाइबल में जब दानियल ने देखा, जब यूहन्ना ने देखा, वो मुंह के बल गिर पड़े प्रिय चीज। उनके अंदर कोई सामर्थ नहीं बची, उनके होठ नहीं खुल रहे थे कुछ बोलने के लिए, क्योंकि वो दर्शन इतना अद्भुत था, इतना महिमामय था प्रिय चीज। उन्होंने वर्शिप की। जब अब्राहम के पास यहोवा बाय यीशु मसीह आए थे, तो स्वर्गदूत थे इर्द गिर्द और बीच में यीशु मसीह थे। अब्राहम ने मुंह के बल गिरकर यीशु मसीह की वर्शिप की थी, उसने मुंह के बल गिरकर यहोवा को दंडवत किया था। आज हम सोचते हैं, हम बड़े सुर और ताल में जब गाते हैं चर्च के अंदर, हमारे जैसा कोई आराधक नहीं है, हमारे जैसा कोई प्रचारक नहीं है, हमारे जैसा कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। तो क्या आप ऐसी बातों को सोचकर आपकी जो आराधना है, आपकी जो प्रार्थना है, आपका जो वचन सुनाना है, क्या उन बातों को यीशु मसीह स्वीकार कर रहे? बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह उस आराधना से, उस प्रार्थना से बिल्कुल भी खुश नहीं है प्रिय चीजों, क्योंकि उसे नम्र और दीन लोग चाहिए प्रिय चीजों, जो उसके चरणों पे गिर जाते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप चर्च में जाकर मुंह के बल गिरे रहें या अपने घर के अंदर मुंह के बल गिरे रहें, लेकिन हम आत्मिक रीति से उसके चरणों में गिरे रहें, आत्मिक रीति से अपने मन को उसकी ओर गिराए रहें। क्योंकि आज जब लोग चर्च के अंदर जाते हैं, घमंड के ऊपर सवार होके जाते हैं, घमंड के घोड़े पर, कि मेरे जैसा कोई आराधक ही नहीं है, मेरे जैसा कोई प्रचारक ही नहीं है, मेरे जैसा कोई प्रार्थना करने वाला ही नहीं है, मेरी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते हैं, मेरी आराधना के द्वारा लोगों को छुटकारा मिलता है, मेरी आवाज बड़ी जबरदस्त, वो भाई बहुत जबरदस्त प्रार्थना करता है, वो भाई बहुत जबरदस्त गीत भजन गाता है। ऐसी बातें आज कलीसिया के अंदर है। जब आप मूस 5 अध्याय 22 वचन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, अपने गीतों का शोर मुझसे दूर करो, मैं उनको नहीं सुनता। वो नहीं सुनता उन गीत भजनों को, वो आपके मन को देखता है कि आप जो कर रहे हैं, घमंड के घोड़े पे सवार होकर कर रहे हैं, ये नम्रताई और दीनताई में होकर कर रहे हैं। वो आपके मन को देखता है। जब आप यशाया 57 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ते हैं,
तो लिखा है जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो, आनंदित करो। यहोवा कहता है मैं उन लोगों के साथ हूँ जो नम्र हैं, जो खेदित मन के हैं, जो मुंह के बल गिर के मुझे दंडवत करते हैं। यीशु मसीह उन लोगों के साथ है। आप सेवकाई कर रहे हो और लोगों की नजरों में, अपने नजरों में बहुत बड़े सेवक हो सकते हैं। आपकी सेवकाई के द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी सेवकाई से यीशु मसीह खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप घमंड के घोड़े पे सवार हैं। आप घमंडी हो चुके, आपके अंदर ईगो आ चुकी है। क्या आप अपनी आत्मिकता में यीशु मसीह के आगे घुटनों के बल हैं? क्या आप अपने हृदय में, अपने मन में यीशु मसीह के आगे मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं? क्योंकि सच्ची आराधना रूह के अंदर है प्रिय, जो आत्मा में है, लोगों को दिखाने में नहीं है, फिजिकल रीति से नहीं है, पर स्पिरिचुअल रीति से है। और उसको कहता है अपने मन के अंदर भजन स्तुति गान किया करो, अपने मन के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने आत्मिकता में, आत्मिक जीवन में उस आराधना को लेकर आ सकते हैं। हम नम्रताई और दीनताई में यहोवा के सम्मुख रह सकते हैं, उसके सम्मुख हम चल सकते हैं प्रिय यीशु। क्योंकि जब यूहन्ना ने उस दर्शन को देखा, वो यीशु मसीह के पांवों पे मुर्दा सा गिर पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह, वो यूहन्ना जानता था सच्ची आराधना के बारे में। यूहन्ना जानता था। उस समय वो आत्मा से भरकर ताली नहीं बजाने लगा जोर जोर से, उछलने कूदने नहीं लगा, अन्य ने भाषा नहीं बोलने लगा, लेकिन मुर्दा सा गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा उसके चरणों में, अपने आप को नम्र कर दिया, दीन कर दिया। प्रिय यीशु, आज जब हम जाते हैं यीशु मसीह के पास चर्च के अंदर या प्रार्थना में, तो हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा होता है? हम बड़े धर्मी हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हमने ये धर्म के काम किए, हमने वो धर्म के काम किए, हमने ये किया, हमने वो किया। एक बड़ी अच्छे हम रथ के ऊपर, घोड़े के ऊपर सवार होते हैं। और उस समय जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब हम आराधना कर रहे होते हैं, हमारी आराधना रिजेक्ट हो जाती है, हमारी प्रार्थना रिजेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो घमंड के साथ थी। आज हम अपने नजरों में एक बहुत बड़े सेवक हैं, अपनी नजरों में हम बहुत ज्यादा महान हैं, बहुत ऊंचाइयों पर हैं। पर यीशु मसीह ने क्या बोला? जब आप लूका 17 अध्याय 7 से 10 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ों को चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ? क्या वह उससे ये न कहेगा कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, और इसके बाद भी तू खा पी लेना? क्या वह उस दास का एहसान मानेगा? और उसने वे काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं। ये मत कहो हम बहुत बड़े दास हैं, ये मत कहो हम बहुत बड़े सेवक हैं, ये मत कहो हमारे द्वारा लाखों लोग आशीष पा रहे हैं, ये मत कहो कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, जोर से उतर रहा है, ये मत कहो कि मेरे द्वारा चंगाइयां हो रही है, मेरी आराधना के द्वारा लोगों का छुटकारा हो रहा है, ये मत कहो। पर क्या कहना है? हम निकम्मे दास हैं। अपने आप को दीन करो, अपने आप को छोटा करो, अपने आप को नम्र करो, और यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को गिरा दो, जैसे उस यूहन्ना ने गिरा दिया, जैसे उस प्राचीनों ने अपने मुकुट उतार कर जो सदा तक जीवित उसके चरणों में रख दिया, और मुंह के बल गिरकर यहोवा को दंडवत करने लगे, बिल्कुल उसकी तरह कि यहोवा मैं तो निकम्मा हूं। अपने मन के अंदर, लोगों के सामने नहीं, अपने हृदय में, अपने मन में यीशु मसीह मैं निकम्मा हूं, मुझ में काबिलियत नहीं है, मुझ में खूबी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये काम अपने बल से या अपनी ताकत से नहीं किया, पर आपका अनुग्रह था, आपके अनुग्रह के द्वारा ये काम हुआ है। आपके अनुग्रह के द्वारा आज मैं गीत भजन को गाकर आपकी महिमा कर पाया, आपके अनुग्रह के द्वारा आज कलाम के द्वारा लोगों ने आशीष पाई, आपके अनुग्रह के द्वारा इस काम के द्वारा यहोवा आपकी महिमा हुई। मेरी ताकत नहीं थी, मेरी काबिलियत नहीं थी, मेरी खूबी नहीं थी। हम अपने आप को गिराएं यीशु मसीह के चरणों में, ताकि जब लोग प्रेज करें, ओहो बहुत बढ़िया गीत गाया, हम घमंड के घोड़े पे सवार हो जाए। अच्छा देखा, मेरे जैसा कोई गाता ही नहीं है।
आज ऐसा हो रहा है प्रिय चीजों। और याद रखे, हम बड़े ही अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं और सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े धोखे में हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य दीन लोगों के लिए है, और जब तक आप दीन नहीं बनेंगे आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे प्रिय चीजों, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। क्योंकि कलीसिया में आज कंपटीशन है, एक दूसरे को पीछे करना, एक दूसरे से जेलसी है, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या है, और वहां सच्ची आराधना नहीं है। हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में आज सच्ची आराधना नहीं है, घरों में सच्ची आराधना नहीं है, पर सच्ची आराधना का होना बहुत जरूरी है। और सच्ची आराधना वही इंसान कर सकता है जो नम्र और दीन है, जो अपने आप को कहता है मैं तो निकम्मा सेवक हूं, जितना मुझसे कहा गया था मैंने उतना ही किया। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, कोई ताली बजाने की और कोई इनाम की बात नहीं। मैं निकम्मा सेवक हूं, मैं निकम्मा दास हूं, जो अपने आप को मन के अंदर बड़ा शून्य कर देता है, दीन कर देता है, और अपने आप को यहोवा के आगे गिरा देता है, मसीह के आगे गिरा देता है, वही यहोवा के सेवक है, वही सच्ची आराधना करते हैं। सच्ची आराधना प्रिय जीजों मुंह के बल गिर के दंडवत करना है, जैसे दानियल ने किया, जैसे अब्राहम ने किया, जैसे यूहन्ना ने किया, जैसे 24 प्राचीन करते हैं, वो सच्ची आराधना करते हैं। क्या हम ऐसी आराधना कर रहे हैं? आज कोई भी नहीं कर रहा ऐसी आराधना, कोई भी नहीं कर रहा, और सब यहोवा के राज्य से दूर है प्रिय जीसू। जब आप गिनतियां 16 अध्याय को पढ़ते हैं, कोरा का के विषय में आपने सुना होगा, कोरा के अंदर भी इस बात का घमंड आ गया था कि क्या मूसा ही केवल थोड़ी पवित्र है, सब कोई पवित्र है, फिर मूसा क्यों ऊंचे पद पर बैठ गया है। और कोरा ने मूसा के खिलाफ बलबा किया, और कोरा ने नहीं किया, 250 प्रधानों को भी साथ ले लिया, इजराइल की सारी मंडली को साथ ले लिया, और बोला यहोवा ने भी तो हमारे साथ बात की है, यहोवा ने भी तो दर्शन दिया हमें, जब हम पर्वत के ऊपर गए थे, हम भी तो उसकी सेवा करते, हम भी तो पवित्र हैं। वो घमंड के घोड़े पे सवार हो गए प्रिय चीजों। जब आप गिनती 16 अध्याय को बड़े ध्यान से, पूरे चैप्टर को पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा। घमंड में फूल गए वो, लेकिन क्या हुआ, जब मूसा ने इन बातों को सुना, मूसा ने भूमि के ऊपर मुंह के बल गिर के यहोवा को दंडवत किया। उसने कुछ नहीं बोला, पर मुंह के बल पहले गिर गया प्रिय चीजों, और उसने न्याय यहोवा के हाथों में दिया। उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, और मुंह के बल गिर गया। पर बाकी लोग घमंड से फूले रहे। अगला दिन आया, मूसा ने कहा 250 दीपदान तैयार करो, धूपदान तैयार करो, धूप देने के लिए यहोवा के सम्मुख आओ, यहोवा बताएगा कौन पवित्र है। वो जिसने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया, अपने आप को नम्र किया, दीन किया, या वो एक बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ थी आराधना करने वालों की, 250 लोग, प्रधान याजक लेवी लोग थे, और इजराइल की सारी मंडली, वो पवित्र है या ये दो मुट्ठी भर लोग, कुछ लोग, कौन पवित्र है? यहोवा ही न्याय करेगा। आज हम कहें वो बहुत बड़े बड़े सेवक हैं, लेकिन याद रखिए, आराधक हैं, लेकिन याद रखिए घमंड के घोड़े पे सवार है तो कुछ भी नहीं है। यदि वो सच में मन में दीन है, नम्र हैं, और वो यहोवा के आगे मुंह के बल गिर के दंडवत करते हैं, तो वही सच्ची आराधना है प्रिय यीशु। आज हम लोग आस लगाए बैठे हों हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन याद रखिए यदि आप घमंड के घोड़े पे सवार हैं तो फिर भूल जाए, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। लिखा यहोवा का क्रोध भड़का, लेकिन फिर भी मूसा ने मुंह के बल गिर के यहोवा को दंडवत किया और प्रार्थना की, हे यहोवा, क्या कुछ मनुष्य के कारण तो सब प्राणियों को नाश करेगा? यहोवा ने उसकी दुहाई को सुना। कोरा और उसका घराना को भूमि निगल गई, और जो घमंड के घोड़े पे सवार थे, तो ये कहते थे हम अच्छी आराधना करते हैं, हम अच्छी प्रार्थना करते हैं, हम अच्छे प्रचारक हैं, और जो अपने आप को बड़ा सेवक समझते थे, अपने आप को बड़ा बनाते थे, उनको निगल गई प्रिय यीशु। और फिर लिखा 250 लोगों को भी जो धूप जलाने के लिए, चढ़ाने के लिए पास आए थे, उनको भी आग ने निकल के भस्म कर दिया। उनकी आराधना ही उनको ले डूबी, क्योंकि उसका तरीका सही नहीं था। वो घमंड के घोड़े पे सवार थे। आज हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं घमंड के घोड़े पे सवार होकर तो नहीं कर रहे।
कहीं घमंड और हमारे अंदर कहीं ऐसी ऐसी बातें तो नहीं आ गई कि मुझे बहुत ज्यादा आ गया है, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है और मैं बहुत बड़ा सेवक बन गया। कहीं ये बातें हैं तो याद रखे, ये बातें हमारे नाश का कारण हो सकती हैं। सावधान। जब आप मरियम के पास जाएंगे, मरियम ने भी ये गलती की। मरियम मूसा की बड़ी बहन है, उसने भविष्यवाणी की थी कि मूसा के द्वारा यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से आजाद करेगा। लेकिन मूसा ने अंत में मरियम ने मूसा की निंदा की और ये बोला, क्या यहोवा ने सिर्फ मूसा से बात की है, क्या उसने हमसे बात नहीं की? वो भी घमंड में आ गई, घमंड के घोड़े पे सवार। क्या हुआ? यहोवा ने दर्शन दिया, मरियम कोड़ी हो गई, कोड़ अपने जीवन के ऊपर ले आई। कोड़ क्यों आया? क्योंकि घमंड के घोड़े पे थी। प्रिय यीशु, सावधान। कहीं आप घमंड में तो नहीं आराधना कर रहे, कहीं घमंड में तो आप प्रचार नहीं कर रहे, कहीं आपके अंदर ये तो नहीं चल रहा कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं, मेरे अंदर मुझे बहुत कुछ आ गया है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। पर वचन कहता है, जब तुम सारे काम को पूरा कर चुको, कहो हम निकम्मे सेवक हैं, हम निकम्मे दास हैं, हमें जितना कहा गया था हमने उतना किया। और हम जब अपने आप को निकम्मा कहे, अपने आप को यीशु मसीह के आगे शून्य कर ले, दीन कर ले, उसके चरणों में गिर जाए, प्रिय यीशु मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रिय यीशु, यीशु मसीह मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जिसे मैं स्वर्ग जा सकूं, या मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे मैं आशा करूं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं इस दुनिया में अपनी आंखें बंद करूं तो यीशु मसीह आप मेरी सुध ही लेना और आप अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा मेरा पूरा उद्धार करके मुझे अपने राज्य में लेके जाना। मैं इस प्रार्थना को करता हूं क्योंकि मेरी काबिलियत, मेरी प्रार्थनाएं, मेरा वचन का प्रचार करना मुझे स्वर्ग नहीं लेके जा सकते, लेकिन सच में यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह, यीशु मसीह की बड़ी दया मुझे स्वर्ग लेकर जा सकती है। मैं प्रार्थना करता हूं, जब यीशु मसीह आप बादलों के ऊपर आए लेने के लिए, उस समय आप मेरी सुध ही लेना, आप अपनी बड़ी दया से मुझे अपने राज्य में लेकर जाना। मैं ये प्रार्थना करता हूं क्योंकि ये प्रार्थना बाइबल के अंदर लिखी हुई है। प्रिय यीशु, जब हम तीमुथियुस की पत्री को पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं, लिखा पौलुस कहता है, मैंने अपनी आंखें उसके ऊपर लगाई हैं जो अंत तक मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है, जो अंत तक मेरे विश्वास की रखवाली कर सकता है। मैंने अपनी आंखें उसके ऊपर लगाई हैं और मुझे विश्वास है कि मैं अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरूंगा। मैंने बेशक से इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया और मसीह में मैंने दुख उठाया, लेकिन याद रखे मेरे धर्म के काम, मेरा यीशु मसीह के साथ चलना, मेरी ये सारी बातें मुझे स्वर्ग लेकर नहीं जा पाएंगी। मैंने लंबी लंबी गवाहियां दी है, मैंने मसीह के कारण दुख उठाया है, सताव झेला है, लेकिन ये सब बातें मुझे स्वर्ग लेकर नहीं जा पाएंगी क्योंकि मेरे धर्म के काम यहोवा के सामने फटे मैले चुथड़े कपड़ों के समान है। ये सब मुझे स्वर्ग नहीं लेके जा सकते, लेकिन यदि मुझे कोई स्वर्ग लेकर जा सकता है तो यीशु मसीह का अनुग्रह है, यीशु मसीह की दया है। इसलिए प्रिय जीजो, हमें यीशु मसीह के आगे बड़े नम्रताई से, बड़े दीनताई से उसके चरणों में अपने आप को गिरकर दंडवत करना है। ये सच्ची आराधना है जैसे यूहन्ना ने की। और हमें कभी भी इस बात के धोखे में न रहे कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमने बहुत अच्छा जीवन जिया इसलिए हम स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, यीशु मसीह आपकी बड़ी दया, आपका बड़ा अनुग्रह ही हमें स्वर्ग के राज्य में लेकर जा सकता है। जब आप बादलों के ऊपर आएंगे, सच में आप मेरी सुध ही लेना। आप दुआ करें, जब आप यीशु मसीह में इस दुनिया में अपनी आंखों को बंद करूं और आप मेरी सुध ही लेना, मैं अपनी आंखें आपकी बाहों में खोलूं, आप मेरी सुध ही लेना, आप मुझ पे दया करना। हम ऐसी प्रार्थना को करें, ना कि ये घमंड में रहे कि हम सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। हम इस घमंड में ना रहें कि हम सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, पर स्वर्ग जाने के लिए पूरी तरीके से यीशु मसीह की दया के ऊपर, उसके अनुग्रह के ऊपर हम डिपेंड रहें। प्रिय यीशु, उसके अनुग्रह के ऊपर अपनी आंखें लगा के रखें, उसकी दया के ऊपर अपनी आंखें लगा के रखें, अपना ध्यान लगा के रखें, क्योंकि सच्ची आराधना
यही है प्रिय जीजो जो कि आज कलीसिया से दूर हो चुकी है। और मैं चाहता हूं ये वचन हर कोई सुने, हर विश्वासी सुने, हर पासवान सुने, हर कलीसिया का छोटा बड़ा सुने और इसे अपने जीवन में लागू करे। आपको जहां जहां मौका मिले आप इस वचन को का प्रचार करें ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आए। हम घमंड के घोड़े पे सवार ना रहे। हम अपने मन के अंदर ये ना सोचे कि हमने बहुत कुछ कर लिया है और हम बहुत ज्यादा बड़े सेवक हैं। नहीं प्रिय यीशु, हम अपने आप को सबसे छोटा बनाएं यीशु मसीह के सामने, अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर यीशु मसीह को झुक कर दंडवत करें, यीशु मसीह के आगे गिर कर दंडवत करें, मुंह के बल गिर कर दंडवत करें। ये सच्ची आराधना होगी। और इस आराधना को आपका पड़ोसी नहीं देख रहा, आपके घर के लोग नहीं देख रहे हैं, आपके चर्च के लोग नहीं देख रहे, आप जानते हैं और मसीह देख रहा है। और वो गुप्त में ही आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि आपने अपने मन के अंदर इस बात को कहा, मैं निकम्मा हूं, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मुझ में कोई खूबी नहीं है, मुझे जितना कहा गया था मैंने उतना किया। यीशु मसीह मुझ निकम्मे के ऊपर दया करे और अपने मन के अंदर ही उसके आगे गिर कर यहोवा को दंडवत करे, उसकी आराधना करे। हमारे अंदर इस बात का घमंड ना हो, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता नहीं। यीशु मसीह, मुझे हर काम को करने के लिए आपकी दया की जरूरत है, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है, मुझे आपके खीन की जरूरत है, आपके अनुग्रह की जरूरत है। मैं जो कुछ भी हूं आपके अनुग्रह के द्वारा हूं, आपकी दया के द्वारा हूं। और ये सच्ची आराधना जब यूहन्ना ने की प्रिय यीशु, मुंह के बल गिर कर यीशु मसीह को दंडवत किया, लेकिन मुर्दा सा उसके पैरों पे गिर पड़ा। तब जब ये सच्ची आराधना की, यीशु मसीह का हाथ यूहन्ना के ऊपर बढ़ गया और यीशु मसीह ने यूहन्ना को छुआ। याद रखिए, जब आप ऐसी आराधना करेंगे यहोवा का हाथ आपके लिए बढ़ जाएगा, यीशु मसीह का हाथ आपके लिए बढ़ जाएगा और वो हाथ आपको छुटकारा देगा। वो हाथ आपको इस दुनिया से उठाकर यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बिठाएगा। वो हाथ आपको छुएगा और आप सामर्थ पाएंगे। जब यूहन्ना के ऊपर हाथ रखा गया, यूहन्ना को कहा, यूहन्ना मत डर, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही हमेशा के लिए जीवित हूं। वो हाथ यूहन्ना के ऊपर आ गया, वो हाथ आपके ऊपर रहेगा प्रिय चीजों। और वो यहोवा का हाथ आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा, पर हर पल हर समय वो हाथ आपको संभाल के रखेगा। लेकिन ध्यान रखें, अब जो कुछ भी करते हैं, घर के अंदर करते हैं, चर्च के अंदर करते हैं, घमंड के घोड़े के ऊपर सवार होकर नहीं, बड़ी नम्रताई के साथ, बड़ी दीनताई के साथ, यहोवा मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह करे, क्योंकि वो नम्र और दीन लोगों के साथ रहता है। प्रिय यीशु, सच में इस वचन को आप फैला दें यहोवा की महिमा के लिए, ताकि लोग इस घमंड में ना बैठे रहे, कलीसिया इस घमंड में ना रहे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हम बहुत बड़े सेवक हो गए हैं और हम सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। और इस घमंड में हम दूसरों को तुच्छ जानते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। इस घमंड में हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, हमारी आराधना कबूल की जा रही है, हमारे गीत भजन से यीशु मसीह को महिमा मिल रही, बिल्कुल भी नहीं मिल रही प्रिय यीशु। पर सच्ची आराधना यूहन्ना ने किया है। हम यूहन्ना की तरह आराधना करें, आए हम दानियल की तरह आराधना करें, आए हम 24 प्राचीनों की तरह आराधना करें, जिस आराधना से यीशु मसीह खुश होते हैं और यहोवा को महिमा मिलती है। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके जीवन के अंदर एक बड़ी बेदारी को, एक बड़े रिवाइवल को, बदलाव को लेकर आएगा और आपने बड़ी आशीष पाई है। और इस वचन को आप जितना ज्यादा हो सके फैलाएं यहोवा की महिमा के लिए। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने प्रकाशित वाक्य के 15वें भाग में सच्ची आराधना के रहस्य के बारे में सीखा, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह के पांवों के ऊपर गिरकर की। प्रिय यीशु, ऐसी ही आराधना मसीह हमारे जीवन से चाहता है। यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।